इवन के अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी जब बाहर पाकिस्तानी इंट्रो नहीं करवाते, वो लोग अपने आप को इंडियंस कहते हैं। बिल्कुल ऐसा ठीक है, ये लोग मैंने जो है लाइव देखी है चीज़ें, तो हमें इन चीज़ों के बारे में हमें जो है ना देखना चाहिए और इन चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए। सर, वैसे हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन जब बाहर की कंट्री में जाते हैं तो ये कहते हैं इंडिया ने इसके ऊपर काम किया है। इंडिया ने अपने आप को इतना कैपेबल किया है कि दुनिया उसके पास आए। उसने वो एक बहुत बड़ी मार्केट है, वो 2 अरब की मार्केट है। 2 अरब की मार्केट कौन छोड़ेगा? हर मुल्क चाहता है कि वो 2 अरब की मार्केट को कैप्चर करे। चाइना वहाँ पर कामयाब नहीं हो सका क्योंकि इंडिया ने पॉलिसी ऐसी बनाई कि बाय इंडियन बी इंडियन बाय इंडियन। इंडिया के फंडामेंटल इश्यूज काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो चुके हैं। अगर मैं पॉवर्टी की बात करूं तो पहले कहा जाता था वो बहुत पीछे, बट अभी तो पॉवर्टी काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गई है। अदर देन डैट वहाँ पे आईटी हब है, वहाँ का जो लिटरेसी रेट है वो पाकिस्तान की निस्बत बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। तो इंटरनेशनल लिंकेजेस के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ये होती है कि आपके फंडामेंटल चीज़ें पूरी हो जाएं। हमारी कंट्री अभी उसी में स्ट्रगल कर रही है। हम असल में आपस में एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे हैं, जबकि हमें दुनिया के साथ कंपटीशन करना चाहिए। असल मसला ही हमारा ये है कि हम एक तो फिरकावारियत में बदल आगे कुछ सियासी बैकग्राउंड्स में एक दूसरे के साथ मुकाबले शुरू कर दिए, जबकि असल में हमारा अपना मुकाबला तो है ही नहीं। हम सारे वी आर पाकिस्तानीज, तो असल हमारा कंपटीशन था दुनिया के साथ। हम दुनिया के साथ compete कर ही नहीं रहे। पूरी दुनिया उसकी तरफ आ रही है, तो जर्मनी क्यों नहीं आएगा? जर्मनी चाहता है कि वो अपनी चीज़ें वहाँ पर भेजे, और जर्मनी जो है वो छोटी चीज़ें तो नहीं बना रहा। जर्मनी का आप देख रहे हैं कि जितनी भी बड़ी मशीनरी है, ऑडी है, BMW है, मर्सिडीज़ है, सारी जर्मनी बनाता है। और असला बना रहा है, टैंक बना रहा है, सब मरीन बना रहा है। तो उसके लिए तो एक सबसे बड़ी मार्केट है इंडिया, जहाँ पर वो सेल कर सकता है। ठीक है, दूसरे पाकिस्तान है। पाकिस्तान से अगर कोई ऑफर भी करेगा तो वी विल आस्क देम कि यार हमें इसको क्रेडिट पे दे दो और हम 100 साल बाद पेमेंट कर देंगे। और जो हमारी क्रेडिबिलिटी है शायद हम पेमेंट भी ना करें। पोलियो है, हम लोग जानबूझ के ख़त्म नहीं करते क्योंकि हमें पता है कि हमें यूएस एड्स मिलती है, तो वो अब हम ख़त्म ही नहीं करते ताकि वो आती रहे हमारे तक और हम लोग उसी को यूटिलाइज़ करते रहें। इस तरह के ना कुछ मेजर इश्यूज़ है, ये बहुत बड़े इश्यूज़ हैं। हम जब तक इसी चीज़ से बाहर नहीं निकलते कि हम लोगों ने एक पॉवर्टी ख़त्म नहीं कर रहे, हम लोग एक बीमारी जो ख़त्म हो सकती है उसी को नहीं कर रहे, जैसे इसलिए कि हम लोगों को वो एड मिलती रहे, हम उसे यूटिलाइज़ करते रहें। हर कंट्री उनको लाइक करती है। नमस्कार, मैं हूं गीतम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, यूँ तो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, भारत के लिए बहुत ही उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन विदेशों में इंडिया का नाम लेकर ही ये जीवित हैं। ऐसा ही एक वीडियो सनाम जद का है, आइए देखते हैं। असल में हमें दूसरों की गलतियां तो नज़र आ रही हैं, लेकिन अपनी गलतियां नज़र नहीं आ रही। हमें चाहिए कि हम अपनी गलतियों से सीखें और उनको नेक्स्ट कोशिश करें कि उनमें हम इम्प्रूवमेंट ला सकें। आप बेशक इंडिया की असल में हम लोग पहले कहते होते थे कि जी इंडिया और पाकिस्तान का आपस में मुकाबला। मैं बड़ी देर से ये बात करता हूँ, इंडिया से हम मुकाबला नहीं कर सकते। इंडिया हमसे कम से कम 50 साल आगे है, कम से कम मिनिमम। तो उस तक पहुंचने के लिए हमें उस जैसी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी और आपस में इकट्ठे होकर मेहनत करनी। उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रांग है, उन्होंने लोगों के साथ बना के रखी है इंटरनेशनली। आप देखें उनकी हर कंट्री उनको लाइक करती है। इवन के अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी जब बाहर पाकिस्तानी इंट्रो नहीं करवाते, वो लोग अपने आप को इंडियंस कहते हैं। बिल्कुल ऐसा ठीक है, ये लोग मैंने जो है लाइव देखी है चीज़ें, तो हमें इन चीज़ों के बारे में हमें जो है ना देखना चाहिए और इन चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए। सर, वैसे हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन जब बाहर की कंट्री में जाते हैं तो ये कहते हैं पाकिस्तानी कि भाई हम इंडियंस हैं। उसकी वजह क्या है कि हमें अच्छी जॉब्स मिल जाएं। हमारी रेपुटेशन नहीं है ना अच्छी। वो जब देखते हैं कि पाकिस्तान नहीं है, वो पाकिस्तान का कंपैरिजन इंडिया के साथ नहीं होता, हमारा कंपैरिजन अफगानिस्तान के साथ होता है। ठीक है, तो हमें ये प्रॉब्लम्स हैं, हमें इन चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए ताकि जो है ना आने वाला टाइम हमारे पाकिस्तानी के लिए, हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए बेहतर हो सके। अभी ये जर्मनी जो कोशिश कर रहा है, जो इंडिया को उन्होंने स्पेशल स्टेटस दिया है ताकि इंडिया उनके साथ डिफेंस की जो है वो डील कर सके, मिलिट्री परचेजिंग कर सके, आपको लगता है कि वो इंडिया में अपनी जगह बना पाएगा? क्योंकि ऑलरेडी इंडिया जो है वो ये मिलिट्री परचेजिंग जो है फ्रांस के साथ कर रहा है, रशिया के साथ कर रहा है, अमेरिका के साथ कर रहा है। जी, ऑब्वियसली वो जर्मनी बना लेगा बिल्कुल, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है यहाँ पे हम लोग जो है इंडिया, आपको पता है किस तरह यानी कि उसकी पॉलिसीज हैं टुवर्ड्स वॉर। ठीक है, वो हर तरफ अग्रेसिव मोड में होता है, तो वो इजीली जो है ना वो जर्मनी उसको सेल कर सकता है कोई। और अगर हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का क्रेडिट दें तो आप किसको देना चाहेंगे? इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो इतनी बेहतरीन काम कर रही है, उन्हें पता है कि भाई दोस्तों को साथ कैसे लेकर चलना है और दुश्मनों को दोस्त कैसे बनाना है। डेफिनेटली ये जो इस टाइम करंट गवर्नमेंट है उनकी, लोग वैसे तो वो मुसलमानों के लिए हो सकता है कि वो ठीक नहीं है, वो एक सेपरेट इशू है, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए, लोगों के लिए काफ़ी कुछ कर रहा है। जो बात राइट है उसको कहना चाहिए कि उन्होंने
देखिए उनकी किए हुए काम ही तो आगे आ रहे हैं ना, कि अब दुनिया ने उसके साथ अपने ताल्लुकात को अच्छा करना शुरू कर दिया। और मैं तो हैरान था, एक मैं वीडियोस देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा था आने वाले टाइम में हम सुपर पावर देख रहे थे चाइना, लेकिन अब इंडिया भी उस दौर में अपने आप को शामिल करता है। आप ये देखें कि जब भी आप किसी भी मुल्क में अगर कहीं मैन पावर की ज़रूरत है तो इंडिया को पहले ही पता होता है कि वहाँ पर 3 साल बाद इस कैटेगरी के लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। उनकी मैन पावर कंपनीज हैं, वो वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट की, वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती हैं। उसके बाद वो अपने लोगों को बताती हैं अपने इंडिया में कि इतने लोग प्लम्बर आप बनाएं, इतने लोग इलेक्ट्रिशियन तैयार करें, ताकि जब 3 साल बाद इस मुल्क को इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो सिर्फ इंडियंस ही वहाँ पर जाएंगे। और आप ये देख रहे हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में इंडियंस को प्रमोट किया जा रहा है। इंडियंस जा रहे हैं क्योंकि वो स्किल्ड हैं, उनको ऑलरेडी पता है कि किस मुल्क में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। हमारे यहाँ पर किसी तरह का कोई फोकस नहीं है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट इसके ऊपर फोकस नहीं करती। हमारी मैन पावर कंपनीज नहीं है, गवर्नमेंट की कोई किसी भी किस्म की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप ये देखें कि दुबई से पाकिस्तानी डिपोर्ट हो रहे हैं, हमारे लोगों को वीज़ा नहीं दिया जा रहा। हमारे कैपेबल लोग हैं जो ग्रेजुएट्स हैं, मास्टर्स हैं, उनको वहाँ पे जॉब मिल जाती है, लेकिन जब वो वीज़ा अप्लाई करते हैं दुबई में तो वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है और अल्टीमेटली उनको पाकिस्तान आप देखें ना कि इंडिया को इस वक्त 6 सबमरीन्स की ज़रूरत है, तो जर्मनी समेत यूरोप के चांसलर और जो वज़ीर आज़म है वो इंडिया में लाइन में लगे हुए हैं कि भाई आप हमसे असला ख़रीद लें, आप हमसे जो है डील कर लें, आप हमसे ट्रेड कर लें। आप देखें जर्मनी ने इसीलिए इंडिया को एक स्पेशल स्टेटस भी दे दिया। देखिए इंडिया ने इसके ऊपर काम किया है, इंडिया ने अपने आप को इतना कैपेबल किया है कि दुनिया उसके पास आए। उसने वो एक बहुत बड़ी मार्केट है, वो 2 अरब की मार्केट है। 2 अरब की मार्केट कौन छोड़ेगा? हर मुल्क चाहता है कि वो 2 अरब की मार्केट को कैप्चर करे। चाइना वहाँ पर कामयाब नहीं हो सका क्योंकि इंडिया ने पॉलिसी ऐसी बनाई कि बाय इंडियन बी इंडियन बाय इंडियन। उन्होंने अपने सारी चीज़ें बनाई, वो सुई से लेकर गाड़ी तक खुद बनाते हैं। हम सिर्फ यहाँ पर जो है वो शायद सुई भी खुद नहीं बना सकते। तो इसीलिए पूरी दुनिया जर्मनी है। ज़ाहिर बात है जर्मनी को एक चीज़ चाहिए है और उसको कम कॉस्ट में इंडिया से मिल जाएगी, तो उसको क्या ज़रूरत है कि वो कहीं और जाए। पाकिस्तान है, पाकिस्तान से अगर कोई ऑफर भी करेगा तो वी विल आस्क देम कि यार हमें इसको क्रेडिट पे दे दो और हम 100 साल बाद पेमेंट कर देंगे। और जो हमारी क्रेडिबिलिटी है शायद हम पेमेंट भी ना करें। इसीलिए हमें आज तक जो है वो अमेरिका से वो फाइटर जहाज़ मिलने थे वो आज तक नहीं मिल सके, क्योंकि हम हमेशा पेमेंट्स के चक्कर में रह जाते हैं। एंड पे फिर हमें उस पेमेंट के अगेंस्ट जो है वो सोयाबीन ऑयल दिया गया अमेरिका की तरफ से कि ये लें और इसका जो है ना एंजॉय करें। तो हमें पहले अपनी क्रेडिबिलिटी को बेहतर करना है, अपने मुल्क की हालात को बेहतर करना है। यहाँ पर तो छोटी छोटी कंपनीज हैं, टोटल है वो चली गई है, उसके अलावा एयरबीएनबी आई थी वो चली गई है, और शेल जाने को तैयार है। बड़ी बड़ी कंपनी जाने को तैयार हैं। आप नेट सर्च करें, 36 से तकरीबन 40 कंपनी ऐसी हैं जो पाकिस्तान छोड़ चुकी हैं। तो फिर कोई एक बड़ा मुल्क यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा, यहाँ से कोई चीज़ बाय क्यों करेगा? और बाय करे भी क्या? हम क्या बना रहे हैं? हम बना तो कुछ नहीं रहे अभी तक। हम बनाने के काबिल हैं और ना हम खरीदने के काबिल हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जब विदेशों में जाते हैं तो अपने आप को इंडियन बताते हैं। ये भारतीयों के लिए भी खतरा है, क्योंकि अगर भारतीय कहीं रहने लग जाएं भारतीय बता के और वहाँ पर कोई गद्दारी करते हैं तो भारतीयों को विलेम आएगा, भारतीयों की इज्जत कम होगी। फिर भी ये भारत का नाम लेकर ही विदेशों में रहते हैं। वैसे तो ये भारत के लिए बहुत ही बुरा भला कहते हैं, भारत को अपना दुश्मन बताते हैं, और सबसे बड़ा दुश्मन इनके लिए है भी भारत, क्योंकि कभी ये भारत के पक्ष में बात ही नहीं करते और करेंगे भी क्यों। ज़्यादातर तो इनके यहाँ से ये सपोर्ट करते हैं आतंकवादियों को, और हमारे यहाँ तो आतंकवादी आते ही रहते हैं। यहाँ तक पाकिस्तान से दुनिया का सवाल है तो हर पाकिस्तान से हर देश कटना चाहता है, इससे कोई ताल्लुक़ रखना ही नहीं चाहता, क्योंकि ये जो लोग हैं पाकिस्तान के बहुत ही दोगले लोग होते हैं। अगर इनका कोई मतलब पड़ेगा तो आपकी हाँ जी हाँ, और मतलब नहीं है तो आप इनके दुश्मन हैं ही। तो ऐसा ही नज़ारा ये लोग पेश करते हैं, और भारत से तो पता नहीं क्यों इतना ये नफ़रत करते हैं, इतनी ईर्ष्या करते हैं। लेकिन देखिए विडम्बना, कितना दोगलापन है। अगर ये विदेशों में जाके रहते हैं, वहाँ कोई काम करते हैं तो अपने आप को इंडियन बोलते हैं, पाकिस्तानी कभी नहीं बोलते, क्योंकि अगर इन्होंने पाकिस्तानी बता दिया तो फिर इन्हें काम वहाँ मिलेगा ही नहीं, इन्हें फिर वहाँ से भगाना पड़ेगा या भागना पड़ेगा। तो भाई पाकिस्तानी सुधर जाओ। खैर चलो, आपको इंडिया का नाम लेकर रोटी मिल रही है तो ये भी अच्छी बात है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।